वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम बेस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। हम बेस थ्योरम की अप्रोच और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे ये आज हम समझेंगे। तो पहले हम बेस थ्योरम की अप्रोच को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो बैग दे रखे हैं जिसमें 5 वाइट 3 रेड 2 वाइट बॉल्स दे रखे हैं। बैग 1 के सिलेक्ट करने के इवेंट को मैंने E1 मान लिया, बैग 2 के सिलेक्ट करने को E2 मान लिया। इन दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट हो गया और उसमें से एक बॉल निकाली और हमें पता चल गया कि वो बॉल रेड इन कलर है और रेड बॉल निकालने के इवेंट को मैं A मान रहा हूँ। आई रिपीट, दोनों में से एक बैग चूज हो गया, उससे एक बॉल निकाली विच इज़ रेड इन कलर, जो क्या है हमारी रेड कलर की है। तो वो पूछेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बैग 1 से आई है या फिर बैग 2 से आई है। तो देखिए कैसे पूछने वाला है वो हमसे। रेड बॉल निकल चुकी है पहले से, ए इवेंट पहले से हो चुका है, वो बॉल बैग 1 से आई हो, मतलब E1 इवेंट हुआ हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो होगी PE1 इंटू PA बाई E1, PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2। और यदि वो पूछता है कि बॉल रेड आ गई और वो बैग 2 से निकली हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब A पहले से हो चुका है, वो बैग 2 से आई हो, तो ये हो जाएगी। अब E2 वाला पार्ट ऊपर आएगा, PE2 इंटू PA बाई E2 अपॉन PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2। ये आपके फॉर्मूले रहेंगे बाई बेस थ्योरम। तो वो पूछ क्या रहा है? लास्ट एक्सरसाइजेज में वो बोल रहा था दो बैग दे रखे हैं, दोनों में से कोई एक बैग लेते हैं, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। बट अब उसने स्लाइड सा चेंज कर दिया है, वो बोल रहा है कि दोनों में से एक बैग तो चूज हुआ है, बैग चूज हुआ, उससे बॉल निकली है रेड इन कलर, ये बता दिया। वो बॉल बैग 1 या बैग 2 से आई हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हम बताते हैं बेस थ्योरम से। तो बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में स्लाइट सा डिफरेंस है। वहां पर वो रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, यहां पर वो बोलेगा रेड बॉल मिल गई, अब वो बैग 1 या बैग 2 से आई हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ये है अप्रोच कुछ बेस थ्योरम को समझने के लिए। अब हम देखते हैं बेस थ्योरम का प्रूफ। तो अब देखिए बेस थ्योरम का प्रूफ। लेट E1 E2 E3 En बी द पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस। मतलब आपको इवेंट्स का एक सेट दे रखा है एंड वो कह रहा है कि ये एक सैंपल स्पेस है, आपका एक पार्टीशन है सैंपल स्पेस का। तो यहाँ पर अगर ये पार्टीशन है तो EI इंटरसेक्शन EJ फाई होना चाहिए। मतलब आप किसी भी दो पेयर्स का सेट इंटरसेक्शन ले तो वो हमेशा फाई मिलेगा आपको, एंड उन सभी का यूनियन आप ले लें तो वो सैंपल स्पेस S के बराबर हो जाएगा आपका। एंड एक और पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दैट PEI इज ग्रेटर देन 0। तो ये पार्टीशन हो गया आपका। एंड A इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी देन, मतलब क्या है कि A कोई इवेंट है जो इस सैंपल स्पेस से एसोसिएट है आपका। तो प्रोबेबिलिटी मतलब उस पार्टीशन के ही किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब A पहले से हो चुका है, जो पार्टीशन आप कर रहे हैं सेट्स का, उसी के किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब A पहले से हो चुका है वो किसके बराबर होती है आपकी? PEI इंटू PA बाई EI और अपॉन में आएगा PE1 इंटू PA बाई E1 प्लस PE2 इंटू PA बाई E2 एंड सो ऑन अप टू PEN प्लस PA बाई EN तक ये जाता है आपका। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। तो इसका प्रूफ तो किस सिंपल ही है, ध्यान से देखिएगा। बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम जानते हैं PEI बाई A
किसके बराबर होता है आपका, इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ई आई इंटरसेक्शन ए अपॉन में पी ए, ये आता है आपका। सिंस हम जानते हैं कि जो ई आई और ए हैं वो आपके दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी होगा आपका पी ए बाई ई आई इज इक्वल टू में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ए आई। अब यहां से हम निकालते हैं विच इंप्लाइज दैट पी ए इंटरसेक्शन ई आई इज इक्वल टू में पी ई आई अपॉन पी ए बाई ई आई। अब इस वैल्यू को आप फर्स्ट में डाल देंगे यहां से, तो ये क्या बन जाएगी आपकी पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई अपॉन पी ए, और आपने पी ए की वैल्यू निकाली थी बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। पी ए किसके बराबर होता है आपका, आप यहां पर लिख देंगे बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई, और ये होता है आपका पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई एन इंटू पी ए बाई ई एन। और यही हमें प्रूफ करना था इस बेस थ्योरम के लिए। तो ये क्वाइट इजी है इसको प्रूफ करना, कि यहाँ पर आप कह सकते हैं पी ई आई बाई ए ये होता है एंड पी ए बाई ई आई भी ये होगा आपका। यहाँ से इसकी वैल्यू डाली, पी ए की वैल्यू हमने डाल दी बाई लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये होता है, एंड हमने बेस थ्योरम को प्रूव कर दिया है। तो अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 15.6 पर, एंड हम देखते हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। ए अर्न कंटेन्स 1 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स एंड अर्न बी कंटेन्स 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। तो यहाँ पर हम डाटा लिख लेते हैं इसका। अर्न ए में आपको दे रखे हैं 1 वाइट एंड 6 रेड बॉल्स, एंड अर्न बी में आपको दे रखे हैं 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। तो यहां पर देखिए 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द अर्न्स एंड इट इज फाउंड टू बी वाइट। मतलब क्या है, दोनों अर्न्स में से किसी भी एक अर्न से एक बॉल निकाली जाती है एंड वो हमें पता चला है कि वो वाइट इन कलर है आपका। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम अर्न ए, मतलब वो अर्न ए से निकली है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें इस केस में आपकी बतानी है। तो हम मूव करते हैं आगे, देखिए किस तरीके से। मैं यहां पर मान लूंगा लेट E1 and E2 be the event of selecting urn A and urn B respectively। तो आप यहां पर देखिए दो ही चॉइसेस हैं आपके पास, अर्न ए एंड अर्न बी। तो PE1 और PE2 की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी आपकी 1/2। और मैं मान लेता हूं लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल। ए इवेंट हमने मान लिया, वो व्हाइट बॉल को ड्रा करने का इवेंट है आपका। तो PA/E1 PA/E2 ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल व्हेन अर्न ए इज सिलेक्टेड। मतलब जब अर्न ए को सिलेक्ट किया जाए तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, हम इसको स्टेटमेंट में भी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग a white ball when urn A is selected and PA/E2 क्या होगा आपका, probability of drawing a white ball when urn B is selected। तो सिंपल है आपका। तो मैं निकालता हूं PA/E1। PA/E1 क्या होगा, अर्न ए को सिलेक्ट कर लिया, टोटल बॉल्स 7 है आपकी, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहां से 1/7। PA/E2 क्या होगा, मतलब
अर्न बी को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर व्हाइट बॉल्स कितनी हैं आपकी 4 है, तो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 7 होगी। हमें निकालना है कि व्हाइट बॉल आ चुकी है आपकी एंड वो अर्न ए से सेलेक्ट हुई हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मींस आपको निकालना है पी इवन बाई ए। प्रोबेबिलिटी that white balls had been selected and it is drawn from urn A. White ball has been drawn from urn A. तो यहां से बाय बेज थ्योरम से P E1 बाई A किसके बराबर होगा आपका, देखिए प्रोबेबिलिटी से ये क्या होगा P E1 इंटू पी ए बाई E1 अपॉन P E1 इंटू पी ए बाई E1 प्लस P E2 इंटू पी ए बाई E2। ये थ्योरम से होगा आपका। एंड अब यहाँ पर साहब की वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। P E1 कितना है हमारा, P E1 है हमारा 1/2, P A बाई E1 क्या है हमारा 1/7 एंड यहाँ पर ये सेम चीज़ें हैं 1/2 इंटू 1/7 प्लस P E2 है हमारा 1/2 एंड P A बाई E2 है हमारा 4/7। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके आया 1/14 एंड नीचे यहाँ पर 1/14 प्लस यहाँ पे आया है आपका 4/14। तो यहाँ पर 1/14 14 एलसीएम आ गया 1 प्लस 4, 14 से 14 कैंसिल हो गया एंड ये मिला है आपको 1/5। तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम अर्न ए इज 1/5 फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको कुछ खास नहीं करना है, यहां तक आपको सेम लेके आना है लास्ट एक्सरसाइज की तरह जैसे आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में करते थे। बस यहां पर आकर आपका सिस्टम चेंज होगा। P E1 बाई ए निकालने के लिए आप बेस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाएंगे एंड सारी वैल्यूज उसके अंदर पुट करते ही क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 2 बैग्स, बैग 1 एंड बैग 2 कंटेनिंग 3 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स एंड 2 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स रेस्पेक्टिवली। मतलब आपको 2 बैग्स दे रखे हैं, उनका जो भी बॉल्स उनमें दे रखी हैं वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर बैग 1 एंड बैग 2। तो बैग 1 में आपको 3 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स दे रखी हैं एंड बैग 2 में आपको 2 रेड और 3 वाइट बॉल्स दे रखी हैं। तो and a bag is selected at random and a ball is drawn from it. It is found to be a red ball. Find the probability that it is drawn from the first bag. मतलब क्या कह रहा है वो आपसे कि दोनों बैग्स में से एक बैग को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है एंड उनमें से एक बॉल निकाली जाती है आपकी, और वो कह रहा है कि जो बॉल है वो आपकी रेड इन कलर है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो बैग फर्स्ट से निकाली गई हो। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। हम मान लेंगे लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1 एंड बैग 2 रेस्पेक्टिवली। कि बैग 1 सेलेक्ट हो, इस इवेंट को माना हमने E1 एंड बैग 2 सेलेक्ट हो, इस इवेंट को हमने माना E2। तो P E1 और E2 आपके पास 2 ही चॉइसेस हैं, तो P E1 और P E2 आपके बराबर हो जाएंगे एंड उनकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वो होगी 1/2। मैं यहां पर A इवेंट मान लेता हूं, A बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग। किस तरीके की बॉल उसको मिली है, रेड बॉल। रेड बॉल के लिए हमने इसको इवेंट मान लिया आपका। तो यहां पर P A बाई E1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल व्हेन आर्म A इज सेलेक्टेड। जब आर्म A सेलेक्ट हो जाए तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी एंड P A बाई E2 क्या होगा आपका,
probability of drawing a red ball when urn B is selected, ये होंगे आपकी। तो PA/E1 क्या होगा आपका, अर्न A सेलेक्ट हो चुका है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है यहाँ पर 3, टोटल बॉल्स कितनी है आपकी 7, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/7। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं PA/E2, मतलब कि आपके पास अर्न 2 सिलेक्ट हो चुका है, बैग 2 सिलेक्ट हो चुका है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल्स हैं 2 एंड टोटल बॉल्स हैं 5 आपके पास। एंड हमें निकालना है अब PE1/A, मतलब रेड बॉल है ये पहले से पता चल चुका है एंड वो बैग 1 में से सिलेक्ट हुई है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो प्रोबेबिलिटी गिवन दैट द बॉल इज रेड and we have to find the probability that it is drawn from bag 1, कि आपकी जो बॉल है वो रेड है एंड वो बैग 1 से सिलेक्ट हुई है, वो आपको निकालनी है। तो बाय बेज थ्योरम PE1/A किसके बराबर होगा आपका, ये बराबर होगा PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करेंगे। PE1 है आपके पास 1/2 एंड PE2 है, PA/E1 है आपके पास 3/7। यहाँ पर आए, PE2 है आपके पास 1/2 इंटू 3/7, ये सेम आ जाएगा आपका। PE2 है आपके पास 1/2 एंड PA/E2 है 2/5, तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है आपका, एंड ऊपर आ गया 3/14 और नीचे आया है आपका 3/14 प्लस 1/5, तो ये ऊपर हो जाएगा 3/14 एंड नीचे इसका एल्शियम लेंगे तो वो आ गया 70 एंड यहाँ पे हो गया 15 प्लस 5 से जाएगा 14, तो यहाँ पे हो गया 14, ये 70 ऊपर चला जाएगा, 3/14 इंटू 70 ये हो गया आपका 29, ये 5 टाइम्स। तो PE1/A क्या आया है आपका, वो आया है 15/29। तो आपकी एक रेड बॉल सेलेक्ट हुई हो एंड वो अर्न ए से सिलेक्ट हुई हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है आपकी 15/29। तो अब हम मूव करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 अर्न्स कंटेन्स 2 रेड 3 ब्लैक 3 रेड 2 ब्लैक एंड 4 रेड एंड 1 ब्लैक। तो क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास 3 अर्न्स हैं आपके। अर्न ए में आपके पास 3 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं एंड अर्न बी में आपके पास 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स हैं। अर्न बी में 3 रेड 2 ब्लैक बॉल्स हैं एंड अर्न सी में आपके पास 4 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल है आपके पास। इस तरीके से ये डाटा आपको दे रखा है, 3 रेड 2 ब्लैक एंड 4 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इनमें से कोई एक बॉल निकाली जाती है एंड द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड अर्न। तो मतलब यहाँ से एक बॉल निकाली जाती है एंड वो पाई गई है आपकी रेड इन कलर, तो वो सेकंड अर्न से सिलेक्ट हुई हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। लेट द इवेंट्स लेट E1 E2 and E3 be the event of selecting urn A, urn B and urn C respectively। कि मतलब E1 इवेंट है कि अर्न A सेलेक्ट हो, E2 इवेंट है कि अर्न B एंड E3 इज अर्न C। तो PE1 PE2
इज इक्वल टू PE3 आपका हो जाएगा 1/3 के बराबर। 3 अर्न है, उनमें से एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 1/3। एंड हम आगे निकालते हैं P, इसमें A इवेंट मान लेते हैं। लेट A बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, कि एक रेड बॉल आए, इस बात के इवेंट को हमने माना है A आपका। तो PA/E1 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल when urn A is selected। PA/E2 है आपका probability of drawing a red ball when urn B is selected। PA/E3 है आपका probability that urn C is selected। तो PA/E1 क्या होगा आपका, मतलब अर्न A सेलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो अर्न A में टोटल बॉल्स तो हैं आपके पास 6 और रेड कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। PA/E2 अर्न B सेलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर आपके पास टोटल बॉल्स तो हैं 5 एंड रेड बॉल्स हैं 3, तो ये हो जाएगा 3/5। PA/E3 अर्न C सेलेक्ट हो चुका है, यहां पर रेड बॉल्स टोटल बॉल्स हैं 5 एंड रेड बॉल्स हैं 5, तो ये हो जाएगा 4/5। तो हमें निकालना है अर्न रेड बॉल सेलेक्ट हो चुकी है एंड वो सिलेक्ट हुई है आपका अर्न B से, अर्न B से सिलेक्ट हुई है फ्रॉम द सेकेंड अर्न। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इट इज गिवन दैट the ball drawn is red, we have to find the probability that it is drawn from second urn, कि वो सेकेंड अर्न से निकली है, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो बाय बेज थ्योरम PE2/A किसके बराबर होगा आपका, ये होगा आपका PE2, जो यहां पर होता है वो यहीं पर आता है, PE2 इंटू PA/E2 एंड पूरा PA नीचे आएगा आपका PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3, ये आपको निकालना है। तो जो यहां पर निकालना होता है वो ऊपर आता है आपका इस केस में। तो यहां पर देखिए PE2 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, वो है 1/3 मल्टीप्लाई PA/E2 कितना है आपका, वो है 3/5। नीचे PE1 है 1/3, PA/E1 है 1/2 प्लस नीचे PE2 वो है 1/3 एंड PA/E2 है 3/5। PE3 1/3 एंड PA/E3 है 4/5। ध्यान से देखिए नीचे से 1/3 को कॉमन लिया जा सकता है एंड उसको ऊपर से हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1/3 इंटू 3/5, 1/3 को नीचे से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 1/2 प्लस 3/5 प्लस 4/5, इससे ये कैंसिल हो गया एंड ऊपर बचा है आपका 3/5 और नीचे ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा आपका 10, 2 से 5 टाइम्स प्लस 5 से 2 ये हो गया 6, 5 से गया 2 टाइम्स एंड 2 4 ज़ा 8, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 3/5 इंटू 10 और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11 और 8 19। यहाँ पर 5 से ये 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा 6/19। तो जो आपकी बॉल सेलेक्ट हुई है वो अर्न बी से सेलेक्ट हुई हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है आपकी 6/19 एंड देन देयर इज सम मिस्टेक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अर्न ए में
आपको 2 रेड बॉल्स दे रखी हैं, ना कि 3 रेड बॉल्स, इसी वजह से ये मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पर टोटल बॉल्स हो गई आपकी 5। तो PA/E1 क्या आएगा आपका, ये आएगा 2/5। और ए में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 2/5। तो यहाँ पर आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3 इंटू 2/5। 1/3 चला गया, यहाँ पे बचेगा 2/5 एंड यहाँ पे एलसीएम भी आ जाएगा आपका 5। इसको हम दोबारा करते हैं, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 3/5 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम आ गया 5 और इधर है आपका 2 + 3 + 4, 5 से 5 कैंसिल हो गया एंड यहाँ पर 3 और यहाँ पे कितना आया आपका, यहाँ पे आया है 9। 3/9 मीन्स 1/3। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आई है आपकी, दैट इज़ 1/3। तो बस यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है जिसके हमने 2 रेड बॉल्स को 3 रेड बॉल्स लिख लिया एंड उसकी वजह से आपने देखा कि क्वेश्चन के अंदर कितना चेंज आ गया है। तो बस आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान से लिखनी है एंड फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बस आप इस तरीके से आपको क्वेश्चन में प्रोसीड करना होगा। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। Bag 1 contains 3 white and 5 black balls, and bag 2 contains 4 white and 6 black balls, and bag 3 contains 6 white and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags, and it is found to be white. What is the probability that it was drawn from bag 2? एक बॉल निकाली जाती है 3 बैग्स में से एंड वो आपको मिलती है वाइट इन कलर। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बैग 2 से निकली हो। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, बैग 1 में आपको दे रखी हैं यहाँ पर 3 वाइट और 5 ब्लैक बॉल्स। बैग 2 में आपको दे रखी हैं 4 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स। बैग 3 में आपको दे रखी हैं 6 white and 6 black balls। तो यहाँ पर टोटल बॉल्स हैं आपके पास 8 एंड यहाँ पर 10 एंड यहाँ पर 12। तो देखिए लेट E1, E2 and E3 be the event of selecting bag 1, bag 2 and bag 3 respectively। तो यहां से PE1, PE2 और PE3 तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी क्योंकि 3 चॉइसेस हैं, 3 में से एक को निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी आपकी। तो यहां से मैं मान लेता हूं लेट A बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग। यहां पर कैसी बॉल मिल रही है हमें, वाइट बॉल। तो इवेंट ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल, कि वाइट बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है आपकी, ए है। तो PA/E1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल when bag 1 is selected। PA/E2 क्या होगा आपका, probability of drawing a white ball when bag 2 is selected। PA/E3 क्या होगा आपका, probability of drawing a white ball when bag 3 is selected। नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर PA/E1 हम निकाल लेते हैं। PA/E1 का मतलब है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल व्हेन बैग 1 इज सिलेक्टेड। तो बैग 1 में वाइट बॉल कितनी है, 3 और टोटल बॉल्स हैं 8 आपकी। PA/E2 बैग 2 में टोटल बॉल्स 10
एंड वाइट बॉल्स हैं आपकी 4/10 हो गया। PA/E3, E3 बैग में आपके पास वाइट बॉल्स कितनी हैं, वाइट बॉल्स टोटल बॉल्स हैं 12 एंड वाइट है 16 आपकी, तो ये हो गया 6/12। हमें निकालना है PE2/A, probability that it is given that a white ball has been drawn we have to find the probability that it is drawn from बैग 2, मतलब कि वो वाइट बॉल निकल चुकी है और बैग 2 से निकली हो, बैग 2 से निकले इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बाई बेस थ्योरम PE2/A किसके बराबर होगा आपका, PE2/A बराबर होगा आपका PE1 इंटू PA/E1 अपॉन PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, पुट करेंगे तो PE1 है हमारे पास 1/3 एंड PA/E1 है हमारे पास 3/8। सॉरी, यहाँ पर E2 निकालना है तो यहाँ पर आएगा E2 A/E2, क्योंकि जो निकालनी होती है वो ऊपर आती है टर्म आपकी। तो PE2 है 1/3 एंड PA/E2 है आपका 4/10। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 1/3 इंटू A/E1 है 3/8 प्लस 1/3 इंटू 4/10 प्लस 1/3 इंटू 6/12। 1/3 ऊपर भी है और 1/3 नीचे भी है, सभी टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बचेगा आपका 4/10 एंड नीचे 3/8 प्लस 4/10 प्लस 6/12। इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा 3 6 एंड 6 120। कितना आ रहा है आपका 120 एलसीएम आ रहा है। यहाँ से 8 से ये जाएगा आपका 45 टाइम्स, 8 से या कैंसिल करेंगे इसको 120 को, तो 8 से ये कैंसिल होगा आपका 15 टाइम्स, तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 हो जाएगा 45 प्लस 10 से ये 12 टाइम्स, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 गुना 4 कितना हो गया 48 जमा 12 से 10 ये हो जाएगा आपका 60। ये 120 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे बचा 4 जमा 10, 4/10 गुना 120 बटे में, ये कितना आ गया आपका, ये हो गया 3 6 4 10 4 14 और 1 15, 153 है आपका। ये इससे ये कट गया, 3 से ये 4 बार, 3 से ये 51 टाइम्स, 113 से ये 4 से ये चला जाएगा आपका 4 से ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 16/51। तो कितना आया है आपका PE2/A इज 16/51। तो बैग 2 से वो सिलेक्ट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है आपकी 16/51। अब हम मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर, एंड वो आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। गिवन 3 boxes, identical boxes 1 and 2 each containing 2 coins. In box both the coins are gold coins, in box 2 both the are silver coins, and in third box there is 1 gold and 1 silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin
is of gold, what is the probability that other coin in the box is also of gold? मीन्स देखिए अब तरीके से उसने थोड़ा क्वेश्चन को रोटेट किया है कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एक बॉल निकाली जाती है, 3 बॉक्सेस हैं आपके पास। बॉक्स 1 के अंदर तो आपको दोनों क्या दे रखी हैं, बोथ आर गोल्ड कॉइन्स, एंड बॉक्स 2 के अंदर दोनों सिल्वर हैं, एंड बॉक्स 3 के अंदर एक गोल्ड और एक सिल्वर है। तो एक आदमी ने एक बॉक्स को चूज़ किया है एंड वहाँ से एक कॉइन निकाली है और वो पहली कॉइन उसे मिली गोल्ड कॉइन। तो वो कह रहा है कि वो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दूसरी बॉल उस बॉक्स के अंदर रह गई है वो भी किसकी हो, गोल्ड की हो, मतलब दोनों गोल्ड की हो। अब दोनों गोल्ड किसके अंदर है आपके, दोनों गोल्ड है बॉक्स 1 के अंदर। तो वो तरीके से ये बोल रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो गोल्ड कॉइन आपने निकाली है वो बैग यानी बॉक्स 1 से निकाली गई हो, क्योंकि बॉक्स 1 के अंदर ही दोनों गोल्ड कॉइन्स हैं आपकी। तो हम मूव करते हैं यहाँ पर बॉक्स 1 में दोनों गोल्ड कॉइन्स हैं आपकी, बॉक्स 2 में दोनों सिल्वर कॉइन्स हैं आपकी, एंड बॉक्स 3 में आपके पास 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन है आपकी। तो लेट E1, E2 एंड E3 बी द इवेंट of selecting box 1, box 2 and box 3 respectively। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखिए यहां पर PE1 इज इक्वल टू PE2 इज इक्वल टू PE3, वो हो जाएगा 1/3, क्योंकि 3 बॉक्सेस हैं आपके पास और तीनों में से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी आपके पास। एंड हम यहां पर मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग ए गोल्ड कॉइन तो गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, तो PA/E1 क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी of drawing a gold coin when box 1 is selected। PA/E2 क्या होगा आपका, probability of drawing a gold coin when box 2 is selected। PA/E3 क्या होगा आपका, ये होगा बॉक्स 3 is selected। तो PA/E1 को देखिए जरा, वो क्या आएगा कि बॉक्स 1 को सेलेक्ट किया जा चुका है तो गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, कितने गोल्ड कॉइन्स है वहां पर टोटल, एंड गोल्ड भी टोटल, मतलब श्योर इवेंट है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी आपकी। PA/E2 कितना होगा आपका, वहां पर देखिए यहां पर तो कोई गोल्ड कॉइन ही नहीं है, दैट मीन्स यहां से कोई गोल्ड कॉइन निकाला ही नहीं जा सकता, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0 आपकी। PA/E3 यहां पर टोटल कॉइन्स हैं 2, उनमें से गोल्ड कॉइन है 1 आपका, तो ये हो गया 1/2। हमें निकालना है PE1/A। प्रोबेबिलिटी इट इज गिवन दैट द ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड ऑफ गोल्ड, मतलब जो कॉइन निकाला गया है वो गोल्ड का है आपका, एंड आपको प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी द अनदर कॉइन इन द बॉक्सेस ऑफ गोल्ड। कि मतलब जो दूसरा कॉइन है बॉक्स के अंदर वो भी किसका है, गोल्ड का है आपका। तो बाय बेस थ्योरम PE1/A किसके बराबर होगा आपका, वो बराबर होगा PE1 इंटू PA/E1, और यहां पे हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2
प्लस PE3 इंटू PA/E3। तो PE1 है आपका 1/3 एंड PA/E1 है 1, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ध्यान से देखिएगा, PA/E2 0 था आपका, तो यहाँ पर आया 1/3, नीचे यहाँ पर बचा 1/3 प्लस 1/6, तो यहाँ पे आ गया 1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 और ये 6 को ऊपर ले जाएंगे तो 6 कितना आ गया 1/3 इंटू 6/3, तो 3 से ये 2 टाइम्स, तो वैल्यू क्या आई है 2/3। मतलब कि एक कॉइन जो निकाली है वो गोल्ड की हो एंड बॉक्स के अंदर जो दूसरी कॉइन है वो भी किसकी हो, आपकी गोल्ड की हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो बस इसमें कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा मूव कर दिया, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया कि वो आपसे डायरेक्टली नहीं बोला कि बॉक्स 1 से बॉल आए, उसने बोल दिया कि दूसरी कॉइन भी बॉक्स के अंदर गोल्ड की हो। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि दूसरी कॉइन भी गोल्ड की किसके अंदर हो सकती है, ऑब्वियसली बॉक्स 1 के अंदर हो सकती है, एंड फिर इस बात का पता चलते ही आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे।